और अब बात होगी नफरत और जहरीली सोच की, जो देश के भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद उसको नहीं पता था कि उसकी ये गलती गुनाह में तब्दील हो जाएगी और फिर होगा हिसाब। यही हुआ हीर खान के साथ, जिसके मददगारों को अब तलाशा जा रहा है। तलाश हो रही है हीर खान के उन मददगारों की जो उसे भड़काते थे, मदद का भरोसा दिलाते थे। नफरत और जहरीली सोच वाले हीर खान। हीर खान वो नाम जो देश भर में लोगों के बीच नफरत के सौदागर के रूप में पहचान बना चुका है। हीर खान की हरकतों की वजह से हर हिंदुस्तानी के दिल में ये चेहरा अब घर कर गया है। YouTube चैनल के जरिए नफरत फैलाने की साजिश, अपने YouTube चैनल को चमकाने के सस्ती लोकप्रियता को पाने के लिए हीर नाम की ये महिला प्रयागराज समेत पूरे देश में नफरत फैलाने का काम करती थी। यही वजह है कि हीर खान के इस YouTube चैनल को 5,10,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। पुलिस कस्टडी में हीर खान का बड़ा खुलासा। सोशल मीडिया पर एक समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत कर देश में नफरत फैलाने की सौदागर बनी महिला यूट्यूबर हीर खान मामले की जांच कर रही एजेंसियां अब उसके मददगारों की तलाश में जुट गई। मददगार भड़काते थे, मदद का भरोसा दिलाते थे। कस्टडी रिमांड में हीर खान ने पुलिस, एटीएस और इंटेलिजेंस को कई ऐसे लोगों के नाम बताए जो सोशल मीडिया या फोन के जरिए या तो उसे भड़काते थे या फिर किसी मुसीबत में पड़ने पर हर तरह की मदद का भरोसा दिलाते थे। देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं मददगार। अफसरों के मुताबिक भड़काने और मदद का भरोसा दिलाने वाले लोग देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ कई विदेशों में भी थे। इन सभी लोगों की एक लिस्ट बनाई जा रही है। जल्द ही सभी की भूमिका की जांच की जाएगी। हीर खान के जहरीले मददगारों की बन रही है लिस्ट। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें देश विदेश कहीं से भी संपर्क स्थापित हो सकता है। अभी तक जो प्रकाश में है वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही जितना भी इनका कम्युनिकेशन था, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे सऊदी हो, वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही था। हाँ, ऐसे कुछ लोग चिन्हित हुए हैं जो वहाँ से थे, इनके टच में सोशल मीडिया के माध्यम से ही थे। कोई ऑर्गेनाइज ढंग का संगठन अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इसकी भी हम तलाश अभी कर रहे हैं। जहरीले मददगारों की लिस्ट में जिसकी भूमिका गंभीर या संदिग्ध पाई जाएगी, उन सभी से पूछताछ होगी और जरूरत पड़ने पर उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। अब तक की जांच में कानपुर के एक मौलाना और हैदराबाद के 2 युवकों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। कटघरे में कानपुर का मौलाना और हैदराबाद के मददगार। पुलिस के मुताबिक अब तक हीर के किसी संगठन से जुड़ने या ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नफरत फैलाने का काम करने के कोई सबूत नहीं मिले। इसके बावजूद न सिर्फ उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है, बल्कि अलग अलग से इन सभी एंगल्स पर जांच भी करवाई जा रही है। इसमें कई लोग इस तरह के आइडेंटिफाई होकर आए हैं जिन्होंने या तो इसको भड़काने का काम किया है और या तो किसी न किसी रूप में इसको मदद का आश्वासन दिया है कि अगर इस तरह के जहर वाले बोले बोलती हैं और कोई इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है तो वो मदद के लिए आगे आएंगे। इस तरह के सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो कि या तो इनको बचाने के लिए प्रेरित करते थे कि हम आपको बचाएंगे, या इनको भड़काने का काम करते थे। तो ऐसे सारे लोगों को चिन्हित करके उनके विषय में पता लगाया जा रहा है। उनके कॉल डिटेल्स और सारी डिटेल्स हम पता लगा रहे हैं और जिसकी गिरफ्तारी की आवश्यकता होगी उसकी गिरफ्तारी भी शीघ्र की जाएगी। करीब हफ्ते भर पहले 26 अगस्त को प्रयागराज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अगले दिन जेल भेजा था। शुरुआती तफ्तीश में हीर के कारनामे जानकर पुलिस अफसर भी दंग रह गए। इसीलिए बाद में उसके खिलाफ देशद्रोह की धारा 153B के साथ ही 295A, 298, 505 1B, 505 2B और 124A की धाराएं बढ़ा दी गई। आइए आपको बताते हैं कैसे हीर खान करती थी ये जहर की खेती। प्रयागराज के खुलदाबाद थाना इलाके की रहने वाली 28 साल की युवती हीर उर्फ सना खान पिछले 2 सालों से सोशल मीडिया पर एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम लगातार कर रही थी। 1 साल पहले उसने अपना YouTube चैनल भी शुरू किया था। YouTube पर वो अपने भड़काऊ बयानों के वीडियोस बनाकर अपलोड करती थी।
उसके कई बयान तो इतने भड़काऊ और आपत्तिजनक हैं कि उन्हें टीवी पर चलाया या किसी को सुनाया भी नहीं जा सकता। नफरत फैलाने के आरोप में गिरफ्तार की गई प्रयागराज की महिला यूट्यूबर हीर खान पर शिकंजा कसने के बाद जांच एजेंसियां अब उसके मददगारों की तलाश में जुट गई हैं। अब तक की पूछताछ में हीर खान ने खुद कबूला है कि अकेले भारत ही नहीं बल्कि विदेशों के कई लोग भी उसे सोशल मीडिया और टेलीफोन के जरिए न सिर्फ भड़काते थे बल्कि इस बात का भरोसा भी दिलाते थे कि किसी तरह की मुसीबत में फंसने पर वो उसकी मदद करेंगे। पुलिस अब इन सब लोगों की एक लिस्ट तैयार कर उनकी भूमिकाओं की जांच कर रही है। हीर खान सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर भी मुखर थी, बल्कि आरोप है कि देश विरोधी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेती थी। और अब हीर के पाकिस्तान समेत कई विदेशी कनेक्शंस तलाशने और उससे जुड़े तमाम रहस्यों का पर्दाफाश करने की कोशिश हो रही है। अफसरों का साफ कहना है कि जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा।